ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग ने मान लिया। कौमी और सूबाई असेंबली के 13 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल। नून लीग का कौमी असेंबली की नशिस्तों पर क्लीन स्वीप, 6 लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। पंजाब असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के नाम, 1 पर पीपी कामयाब। लीगी उम्मीदवारों की जीत पर कारकुनों का रात गए तक जश्न, नातशबाजी, ढोल की थाप पर रक्स और मिठाइयां तकसीम। कौमी असेंबली की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार कामयाब करार। पंजाब असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के नाम, 1 पर पीपी कामयाब। जीत पर लीगी कारकुनों का रात गए तक जश्न। NA-18 हरिपुर पर बड़ा अपसेट, लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज जीत गए। आबाई सीट पर साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की अहलिया शहनाज को शिकस्त। बाबर नवाज 1,63,996 वोट्स लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट्स हासिल करके दूसरे नंबर पर रहीं। NA-129 लाहौर पर नून लीग के हाफिज नोमान फाते रहे। NA-143 साहिवाल पर नून लीग के तुफैल जट और NA-104 फैसलाबाद पर नून लीग के राजा दानियाल कामयाब करार। NA-96 फैसलाबाद पर नून लीग के बिलाल बदर फाते रहे। NA-185 DG खान पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी ने कामयाबी हासिल की। पंजाब असेंबली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, 6 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपी 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान अली रांझा, पीपी 98 पर फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम कामयाब। पीपी 115 फैसलाबाद पर नून लीग के मियां ताहिर परवेज फाते रहे। पीपी 116 फैसलाबाद में नून लीग के राना अहमद शहरियार कामयाब रहे। पीपी 269 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी कामयाब। पीपी 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर खान कामयाब। पीपी 203 साहिवाल में नून लीग के चौधरी हनीफ जट कामयाब रहे। लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा यह कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। ये वजीर आला पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत पर अवाम का एतमाद है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम से लेकर वोटिंग और फिर वोटों की गिनती से पहले नतीजे तक ARY न्यूज की शानदार कवरेज। फॉर्म 45 के मुताबिक पहला नतीजा सबसे पहले ARY न्यूज पर नशर किया गया। NA-96 फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का नतीजा सामने आया। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 49 वोट लेकर आगे थे, जबकि आजाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर 2 और नजाकत अली 2 वोट लेकर पीछे थे। इलेक्शन बहुत पीसफुल रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तावन की है और मैं पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मॉनिटरिंग रूम में गुफ्तगू। कहा ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट हमेशा कम होता है। इस इंतखाब से पार्लियामेंट में नंबर गेम में तब्दीली नहीं होनी थी। यही वजह है कि आज के इलेक्शन में टर्न आउट कम रहा। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को तलब किया है। आज समाअत होगी। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, आबिद शेर अली ने अपना वोट डालते हुए वीडियो बनाई। आबिद शेर अली को वीडियो में बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हुए देखा गया। आबिद शेर अली को रिटर्निंग अफसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शेर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सोशल मीडिया पोस्ट। माजी की तबाही, करप्शन और बर्बादी का फर्क आज की कारकर्दगी और खिदमत से वाज़ेह है।
मरियम औरंगजेब ने NA 129 में PTI की खाली कैंप की वीडियो भी शेयर की। लिखा, अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाज़ेह है। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान दिन भर रिवायती गहमा गहमी। साहिवाल में दूल्हा सज धज कर वोट कास्ट करने पहुंचा। नौशे मियां को पोलिंग स्टेशन पर खूब प्रोटोकॉल भी मिला। लाहौर के 2 बुजुर्ग शहरी सुबह तड़के लाठी टेकते गप्पे लगाते हुए वोट डालने पहुंचे। कई माजूर शहरियों को सहारा देकर पोलिंग स्टेशन तक लाया गया। मुजफ्फरगढ़ के टांग से माजूर बुजुर्ग कौमी फरीजा निभाने व्हील चेयर पर आए। फैसलाबाद में भी माजूर शहरी ने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डाला। एक खातून बच्चों के साथ व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंची। हरीपुर के हलका NA 18 में भी माजूर शख्स ने वोट कास्ट किया। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर वोटर्स के लिए नान, मुर्ग चने और कुलचे के तगड़े नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप का टाइटल जीत लिया। रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल। पाकिस्तान शाहीन्स ने सुपर ओवर में फतह समेटकर टाइटल अपने नाम किया। सुपर ओवर में शाहीन्स ने 7 रन का हदफ चौथी गेंद पर हासिल किया। सनसनीखेज फाइनल मार्का मुकर्ररा ओवर्स में टाई हो गया था। अहमद दानियाल ने सुपर ओवर में बांग्लादेश की दोनों विकेटें हासिल की। माज सदाकत ने सुपर ओवर में विनिंग शॉट खेला। शानदार कारकर्दगी पर अहमद दानियाल मैच और माज सदाकत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहीन्स की टीम पूरे मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स ने ट्रॉफी ACC सदर मोहसिन नकवी से वसूल की। ट्रॉफी उठाने के बाद जीत का जश्न खूब मनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। कहा, आज की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला। तमाम खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। कामयाबी में सबने अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान नियाजी की फाइनल के बाद गुफ्तगू। कम स्कोर के बावजूद बॉलर्स पर भरोसा था। कप्तान इरफान नियाजी ने जबरदस्त सपोर्ट पर दोहा के तमाशाइयों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके ट्राई सीरीज के फाइनल में एंट्री। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स 69 रन से कामयाब। मेहमान टीम 196 रन के ताकुब में 126 पर ढेर। मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की हैट्रिक समेत 4 विकेटें। रायन ब्रेल की 50 के अलावा कोई बैटर टिक कर नहीं खेला। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीनों ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 195 रन जोड़े। बाबर आजम 74 और साहिबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर ने भी बर्क रफ्तार 27 रन का हिस्सा डाला। मैं आज रूट में बैठा हूँ और टीम्स गुजर रही हैं। बाहर से मेहमानों की सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरी होता है कि हम थोड़ी देर की जहमत बर्दाश्त कर लें और थोड़ी देर की तकलीफ बर्दाश्त कर लें, ताकि हमारा जो टूर्नामेंट है, क्रिकेट है, बड़ी मुश्किल पाकिस्तान में वापस आया है, वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से खुश असलूबी से आगे बढ़ सके। गैर मुल्की टीमों की सिक्योरिटी के लिए रूट लगाना जरूरी होता है। शहरी मामूली देर की जहमत को मस्बत अंदाज में लें। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, क्रिकेट बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में वापस आई है। शहरी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कौमी खेल की बहाली के लिए ताउन जारी रखें। श्रीलंका में भी ऐसे मसाइल थे। हमारे यहाँ तनकीद करना रुझान बन गया। हमें अक्सर रूट पर इंतजार करना पड़ता है। इसे अच्छे तनाजुर में लेना चाहिए। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर ने अपने दूसरे ही मैच में हिस्ट्री बना दी। ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार हैट्रिक। उस्मान तारिक ने यके बाद दीगरे 3 बल्लेबाजों को चलता किया। T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक करने वाले चौथे पाकिस्तानी बने। शानदार कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। पाकिस्तान ने दूसरी बार स्नूकर टीम वर्ल्ड कप जीत लिया। मस्कत में खेले गए फाइनल में हांगकांग को शिकस्त। पाकिस्तान ने 3-2 से कामयाबी हासिल की।
पाकिस्तान की टीम मोहम्मद आसिफ और अजद इकबाल की जोड़ी पर मुश्तमिल थी। फैसला कुन फ्रेम में अजद इकबाल ने 104 का ब्रेक खेला। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद, दोनों खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है। जो चीफ मिनिस्टर साहब, अब आप इसको डिनाई करें। आपसे पहले अली अमीन भी ये बंद नहीं करा सकते। सुहेल अफरीदी की जमीन पर भंग काश्त होती है, इस्तीफा दें। वज़ीर आज़म के मुआविन इख्तियार वली का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, जिला खैबर से पूरे मुल्क में मनशियात स्मगल होती है। धंधे में पीटीआई के लोग मुलव्वस हैं। खैबर में 3,500 एकड़ जमीन पर भंग काश्त हो रही है। सब जानते हैं ये जमीन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की है। देखना होगा मनशियात का पैसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही बढ़ता है या बनी गाला तक जाता है। मनशियात का पैसा रियासत पर हमले और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में सूबे में मनशियात के काश्त और कारोबार की तरदीद की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। वजीर आला KP सोहेल अफरीदी की पुलिस की स्पेशल ब्रांच से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। स्पेशल ब्रांच को स्पेशलाइज्ड यूनिट अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा, स्पेशल ब्रांच को तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल फराहम किए जाएं। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस पर पथराव, मुतादिद शरपसंद जेर हिरासत। इलाके में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। शरपसंदों ने पुलिस से तल्ख कलामी की, हाथापाई की और पथराव किया। पुलिस के मुताबिक पथराव के बायस एक पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। अब सूरत हाल कंट्रोल में है। कुछ अफराद को हिरासत में लिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सिंध से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, इस किस्म के बयानात तौसीफ़ पसंद हिंदुत्वा जहनीत को जाहिर करते हैं। हिंदुत्वा जहनीत आलमी कवानीन, बॉर्डर रियासतों की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। राजनाथ समेत हिंदुस्तानी रहनुमा इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से गुरेज करें। इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। हिंदुस्तानी अक़लियती बरादरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर तवज्जो दे। भारत UN करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करें। कनाडा में सिखों का कामयाब खालिस्तान रेफरेंडम। बारिश और बर्फबारी के बावजूद ओटावा में हजारों सिख खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोट देने पहुंचे। फजा खालिस्तान जिंदाबाद और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंजती रही। सिखों ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत पंजाब में शहीद होने वाले सिखों के लिए खुसूसी दुआएं भी की और ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद होने वाले सिखों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में सिख मुजाहिरीन का कहना था, वक्त आ गया है कि भारतीय पंजाब को अलग करके खालिस्तान रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। मौसम सरमा का आगाज होते ही मेहमान परिंदों की आमद का आगाज। साइबेरियन परिंदों के झुंड कंबर शहदाद कोट की लंग झील पर पहुंचने लगे। परिंदों की आमद से झील की रौनकों में इजाफा हो गया। झील मेहमान परिंदों का महफूज मस्कन है, जहां शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वाइल्ड लाइफ के ज़रिए इंतजाम झील को साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था। दुबई के शेख जायद रोड पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी रेस में रिकॉर्ड 3,07,000 अफराद शरीक हुए। पैराग्लाइडर्स भी फजा में रंग बिखेरते रहे। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम ने गैर मामूली अवामी शिरकत को सराहा और सबका शुक्रिया अदा किया। और 50-50 फेम मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को बिछड़े 3 बरस बीत गए।
15 बरस की उम्र से स्टेज पर फनी सफर शुरू करने वाले इस्माइल मर्चेंट को PTV प्रोग्राम 50-50 से शोहरत मिली। इस्माइल तारा को मुतादिद फिल्मों में खूबसूरत अदाकारी पर 4 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया।